नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, नगर निगम चुनाव चल रहे हैं और करनाल मेयर सीट से आजाद उम्मीदवार मुकेश रघुवंशी ने एक प्रेस वार्ता बुलाई है। और इस प्रेस वार्ता के अंदर किन मुद्दों को उठाने वाले हैं, जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाने वाले हैं, सीधी बात करने की कोशिश कर लेते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मुकेश जी बैठे हैं, उनके समर्थक बैठे हैं यहाँ पर और काफी लोग यहाँ मौजूद हैं। चलिए बात कर लेते हैं। मुकेश जी, किस लिए बुलाई प्रेस वार्ता, क्या कहना चाहोगे? सभी करनाल वासियों को मुकेश रघुवंशी का नमस्कार। मैं सभी प्रेस के साथियों का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। हम करनाल से मेयर का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं करनाल से आज़ाद मेयर प्रत्याशी हूँ। हमारी पूरी टीम इस चुनाव में अलग अलग क्षेत्रों में कार्य में लगी हुई है और आज आप सबसे हम कुछ चीज़ें साझा करना चाह रहे थे। हमारी टीम हर वार्ड में अपने अपने क्षेत्र में काम करने में लगी हुई है और हमें सभी समाज का पूरा समर्थन मिला हुआ है। हम 36 बिरादरी के प्यार और समर्थन के दम पर ही चुनाव के क्षेत्र में उतरे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि करनाल की जनता इस बार बदलाव चाहती है। कुछ हमारे भाइयों का सवाल रहा कि एक पार्टी है, दूसरी पार्टी है, तो मैं उन सब के लिए कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा, कुछ साझा करना चाहूँगा। एक सरकार है, उसके प्रतिनिधि को 10 साल का मौका मिला और उन्होंने 10 साल में जो काम किया वो सब आपके सामने है। और एक प्रत्याशी है जो सरकार में नहीं है, वो भी चाह रहे हैं कि चुनाव में अपना दमखम दिखाएं। पर मैं जनता, करनाल की जनता से दो चीज़ें कहना चाहूँगा। मेरी जन्मभूमि करनाल है और मैं पूरी तरह से करनाल की जनता की सेवा के लिए समर्पित हूँ और मैं चाहता हूँ कि करनाल की जनता को एक सही मायनों में करनाल शहर स्मार्ट सिटी बना के दूँ अपनी टीम के और जनता के सहयोग से। करनाल की जनता बदलाव करे, क्योंकि करनाल की जनता को अगर लगता है कि पिछले 10 सालों में उनको स्मार्ट सिटी के नाम पे जो बजट आया था करनाल में वो सही तरीके से लगा है, तो वो उसी प्रत्याशी को चुने। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि करनाल की में एक भ्रष्टाचार हुआ है और करनाल में जो मेयर के नाम पे एक बजट आया था, स्मार्ट सिटी का जो बजट आया था, वो नहीं लगा है ज़मीन पर, तो जनता इस बार बदलाव करे। बहुत से लोग दबाव में हैं, बहुत से हमारे साथी भी दबाव में हैं कि वो सामने खुलकर मीडिया के सामने अपने वक्तव्य को नहीं रख पा रहे हैं, पर वो हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। मुझे करनाल के सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का पूर्ण समर्थन मिला हुआ है। वो सभी राजनीतिक दल, जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनके ज़्यादातर कार्यकर्ता किसी भी पार्टी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो मेयर के चुनाव में अपना चुनाव जो भी कार्य कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं और हमारे लिए वोट डलवाने का प्रयास कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम करनाल को स्मार्ट सिटी बनाएं। हम सरकार के विरोध में कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो बजट आ रहा है करनाल के अंदर, वो बजट लगाने वाला इंसान जो है उसके पास वो इच्छा शक्ति नहीं है। वो इच्छा शक्ति जब तक नहीं होगी तब तक करनाल में जो बजट आ रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पर केंद्र से या राज्य सरकार से, वो नहीं लगेगा। इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है करनाल के विकास के लिए। रघुवंशी जी, आजाद क्यों चुनाव लड़ा आपने? आप किसी पार्टी से भी लड़ सकते थे, एक जिम्मेदार अधिकारी भी आप रहे हैं। ऐसे में आपको आज़ाद के लिए क्या सूझी और सामाजिक तौर पर आप कैसे आए यहाँ पर? मैं आपके माध्यम से करनाल की जनता को बताना चाहूँगा, मेरी जन्मभूमि करनाल है। मैंने शिक्षा करनाल में ग्रहण की, उसके बाद शिक्षा के बाद मैंने शिक्षा के क्षेत्र में ही कार्य किया और फिर मैं जब जॉब में गया, जॉब में भी मैंने करनाल के लिए जो हो सकता था करनाल की जनता के लिए वो कार्य करने का प्रयास किया। मेरी कुछ लिमिटेशंस रही, कुछ जहाँ पे मैं करनाल के लिए, अपनी जो जन्मभूमि है वहाँ के लोगों के लिए ज़्यादा कुछ करने में सक्षम नहीं था, तो मैंने राजनीति में आने का सोचा। और युवा जब तक राजनीति में नहीं आएगा तब तक युवाओं की आवाज़ कौन उठाएगा? जो भी अभी तक राजनीति में है वो एक 50 साल से ऊपर के लोग हैं, वो युवाओं की समस्याओं को नहीं समझ सकते, वो युवाओं की आवाज़ नहीं बन सकते। तो एक युवा जब तक नहीं आएगा राजनीति में तब तक युवाओं की आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाएगा। रहा राजनीतिक दलों का, तो करनाल में
सभी राजनीतिक दल जो हैं, मेरे लिए किसी भी राजनीतिक दल के चिन्ह से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आम जनता का, छत्तीस बिरादरी का और सभी समाज के लोगों का प्यार। और उस प्यार के दम पे मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मेरे लिए किसी भी राजनीतिक दल का चिन्ह कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने रखता है करनाल की जनता का और छत्तीस बिरादरी का भाईचारा और प्यार, जो मुझे पूर्ण रूप से मिल रहा है। तो आप इतनी बड़ी पार्टी को मुकाबला कर पाएंगे? दो पार्टियां, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, उनसे मुकाबला हो जाएगा क्या? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मैं करनाल की जनता के लिए चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है करनाल के लिए अपनी ज़िंदगी को लगाना और करनाल की जनता को सभी तरीके की समस्याओं से जो मुक्ति दिलवाना। रहा राजनीतिक दल का, तो राजनीतिक दल कोई सोचे कि मैं चिन्ह के दम पे चुनाव जीत सकते हैं, तो ये एक गलतफहमी है। जनता जो चाहती है वही होता है। जनता इस बार बदलाव चाहती है। जनता चाहती है कि करनाल में एक मेयर ऐसा चुना जाए जो सरकार के सहयोग से करनाल का विकास कर पाए। पिछले 10 सालों से उन्होंने एक मेयर को देखा है। उन्होंने बजट आया और वो बजट ज़मीन पर नहीं लग पाया, ये भी देखा है। तो इसलिए जनता चाहती है कि एक ऐसे प्रत्याशी को चुने जो जनता के कार्य करवा सके। वो रोए ना, रो के क्या जनता के काम हो सकते हैं? क्या कमज़ोर प्रत्याशी जनता के काम कराने में सक्षम हो पाएगा? एक ईमानदार प्रत्याशी ही जनता के कार्य करवा पाएगा, जिसको किसी चीज़ का डर ना हो और जिसके दिल में जनता की सेवा भावना हो। इसीलिए मैं आप लोगों के माध्यम से जनता की, करनाल की जनता को एक संदेश देना चाहूँगा कि आप निडर होके अपना वोट डालें और एक ऐसे प्रत्याशी को जिताएं जो आपके सुख दुख में साथ रहे, जो जनता के बीच में रहे, जो आम जनता की समस्या समझता हो और जनता के बीच में जाकर हमेशा अवेलेबल रहे और आपके काम कराने का दम रखता हो, और जो आम जनता को इस चीज़ के ऊपर काम कर सके कि कोई भी ज़रूरतमंद बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। कोई भी जनता इलाज कराना चाहती है तो उसका इलाज निःशुल्क हो। हम 2-3 मुद्दों पर करनाल में, अगर करनाल की जनता हमें मेयर चुनती है तो हम इन 2-3 चीज़ों को करनाल में सफल बनाएंगे। एक, सभी कॉलोनियों में एक चिकित्सा की व्यवस्था रहेगी, एक सुविधा रहेगी जो उस कॉलोनी के लोगों को सभी तरीके की चिकित्सा सुविधा निःशुल्क प्रोवाइड दी जाएगी। करनाल में किसी भी क्षेत्र में अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है तो एम्बुलेंस की सुविधा निःशुल्क रहेगी। कोई भी ज़रूरतमंद अगर पढ़ना चाहता है उसे कोई फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करनी पड़ेगी। वो एक एप्लीकेशन देगा और उसका अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षा उनको दिलवाई जाएगी। इसके साथ साथ हम चाहेंगे कि करनाल की जनता की जो और समस्याएं हैं, प्रॉपर्टी आईडी की समस्या हो सकती है, उनके आधार पेंशन की समस्या हो सकती है, उसके लिए एक टीम का गठन किया जाएगा और वो टीम घर घर जाकर जनता के सहूलियत के हिसाब से समय लेकर उनके घर जाके ये कार्य को पूरा करेगी। तो कल रघुवंशी जी, आपने भारतीय कहा जनता पार्टी अभी तो जो आप है लगातार ये बात बार कहती बार रही है। एक सवाल आप कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं। दूसरी ओर आपने कहा कि राजनीतिक दलों का आपको साथ है, कार्यकर्ताओं कार्यकर्ताओं का। लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता किसी भी दल के हों, ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जिस पर भ्रष्टाचार के या भ्रष्ट ना, मतलब भ्रष्ट लोगों का साथ है आपके साथ। मैं आपको इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा और ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जो नेता होता है उस पे भ्रष्टाचार के लगते हैं, जो कार्यकर्ता होता है उसकी ज़रूरत बहुत छोटी होती है। वो अपने इलाज के लिए वो परेशान रहता है, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का समर्थन है। वो कार्यकर्ता जो झंडा उठाता है, वो कार्यकर्ता जो रिक्शा चलाता है, वो कार्यकर्ता जो चाय बेचता है, ये ऐसे कार्यकर्ता है। इन कार्यकर्ताओं का मेरे पास समर्थन है क्योंकि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहा है, वो अपना इलाज नहीं करा पा रहा है। तो वो कार्यकर्ता बेईमान नहीं है, वो करप्ट नहीं है, वो भ्रष्ट नहीं है। वो कार्यकर्ता चाहता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाए। वो रिक्शा चालक है, वो सब्जी बेच रहा है, वो चाय बेच रहा है, वो छोटे मोटे कार्य कर रहा है। तो ऐसे कार्यकर्ता जो झंडा उठा रहे हैं किसी भी राजनीतिक दलों का, वो चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रत्याशी चुने जो उनकी आम समस्याओं का समाधान कर सके। रघुवंशी जी, जो अगर कल को मेयर भी आप बन भी जाते हैं, निगम की कुर्सी भी आपको मिल जाती है, पर बिना कमीशन तो काम ही नहीं होते हैं। देखिए, ये भी आपने एक अच्छा सवाल उठाया है। मेरे लिए ये जो पद है, ये सेवा का पद दिखता है। जनता को ये लग सकता है कि एक कुर्सी है, ये जनता इससे पैसा कमाए, लेकिन मैं तो एक अच्छी जगह से जॉब से छोड़कर और मैं जनता के लिए बीच में आया हूँ।
मेरे लिए ये जो पद दिखता है वो जनता की सेवा करने का एक बहुत अच्छा माध्यम दिखता है। और अगर जनता ने मुझे इस मेयर पद पर बिठाया और मेयर पद के लिए चुना तो करनाल की आम जनता को किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। लास्ट में मेरा सवाल है, जिस तरीके से क्या राजनीतिक नेता ने ये बात कही कि हम मेवा कमाने हैं, राजनीति में सभी सेवा ही करने आते हैं, तो आप अलग क्यों हैं? देखिए, मेरी विचारधारा, मेरे जो नेता हैं वो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, भगत सिंह जी हैं। मैं इनको अपना आदर्श नेता मानता हूं और मैं उनके ही दिखाए रास्ते पे चलना चाहता हूं और चल रहा हूं। मैं चाहूँगा कि जनता ने 10 साल तो एक बार किसी को मौका दे के देख लिया, एक बार वो मौका दे। और अगर जनता को लगे कि ये नहीं है उस चीज़ के लायक, तो जनता के पास हमेशा अधिकार होता है किसी को भी हटाने का और लाने का। तो करनाल की जनता ये सब जानती है कि पिछले 10 साल में कितना करप्शन हुआ है करनाल में स्मार्ट सिटी के नाम। नहीं, करनाल की जनता मुकेश रघुवंशी को कैसे जानती है? वो तो अभी आए, पैराशूट से आ गए, मैदान में कूद गए चुनाव के लिए। आपको कैसे जानते हैं? आप करनाल की कितने वोटर्स हैं, कितने मतदाता हैं, महिला मतदाता कितने हैं, पुरुष कितने हैं, और परसेंटेज कितना होता है वोटिंग का, ये सब थोड़ा सा बताएंगे आप? मैं बिल्कुल आपके माध्यम से आपके सवालों का जवाब देना चाहूँगा। आपके बहुत अच्छे सवाल हैं आपके। देखिए, करनाल में जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो 50 से 60% के बीच में रहता है। आप इसको सफिशिएंट मानते हैं? नहीं, इसके लिए हमें जनता में जागरूकता फैलानी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें और अपने अच्छे प्रतिनिधियों को चुने, चाहे वो एमसी हो, अपने वार्ड के पार्षद के पद के उम्मीदवार हो, या मेयर पद के लिए जो भी वोटिंग करें वो ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार आए। तो करनाल में जो 3 लाख के आसपास वोटर हैं नगर निगम के अंदर, 20 वार्डों के अंदर 265 बूथ हैं अभी। इससे पहले 249 थे और उससे पहले 223 बूथ थे। तो आज की डेट में जो नया हमारी लिस्ट आई है उसमें 265 बूथ हैं करनाल नगर निगम के अंदर और 20 वार्ड हैं। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करे और अपना प्रत्याशी चुने। वो प्रत्याशी जो जनता के बीच में रहे, जिसने आम जनता की समस्याओं को समझा हो और जो आम जनता के लिए कार्य कर सके। वो प्रत्याशी नहीं जिसको आम जनता की समस्याओं का ही आभास ना हो। वो अगर जीतता भी है धन बल पे या किसी बल पर या किसी भी राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर, तो वो कार्य नहीं करेगा, वो बिजनेस करेगा। वो आम जनता की आवाज़ नहीं बनेगा, वो आम जनता के कार्य नहीं करेगा, वो सिर्फ अपना धन बल बढ़ाएगा और उस धन बल से वो फिर पार्टी का चुनाव चिन्ह लेने में सक्षम हो पाएगा। आप सेवा करनी है आपने, जिस पद से आप आए हैं, जॉब से आए, वहाँ पर भी सेवा हो सकती थी, राजनीति में आके सेवा किसी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। करनाल मेरी जन्मभूमि है और करनाल में मैं जो करना चाहता था शिक्षा के क्षेत्र में या कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो करने में सक्षम नहीं था मैं जहाँ था। यहाँ रहकर मैंने जो जनता की समस्या को महसूस किया, कोई इलाज करा नहीं पाता अपने बच्चों का या अपना, उसे करनाल से दूर जाना पड़ता है, दिल्ली या चंडीगढ़। तो अगर यहाँ पे व्यवस्था की जाए, यहाँ पर हर कॉलोनी में, हर कम्युनिटी सेंटर में एक अच्छी व्यवस्था की जाए। देखिए, सेक्टरों में तो कुछ कम्युनिटी सेंटर में व्यवस्था है भी, पर जो जहाँ पे इसकी वास्तव में ज़रूरत है, जो पिछड़े एरिया हैं हमारे करनाल नगर निगम के, जो आउटर एरिया है, वहाँ पर इसका बहुत अभाव है। तो मैं वहाँ पर कोई मदद नहीं पहुँचा पा रहा था। बड़ा मुद्दा क्या मानते हैं? करनाल का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? करनाल के लिए जो जनता का सबसे बड़ा मुद्दा है वो करनाल का एक स्मार्ट सिटी बनना, सिर्फ कागजों में बन के रह जाना है। अगर करनाल स्मार्ट सिटी बन जाए तो जितनी भी समस्याएं हैं करनाल की, अगर करनाल वाकई में एक स्मार्ट सिटी बन जाए, कागजों में नहीं वाकई में, तो जितनी भी समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उनका समाधान होगा। जैसे कि एग्जाम्पल, करनाल में कोई भी इलाज कराना चाहे तो उसको इलाज के लिए दिल्ली या चंडीगढ़ ना जाना पड़े, उसकी व्यवस्था यहीं पर हो। दूसरा, कोई यहाँ पे अपने बच्चे को पढ़ाना चाहे तो उसकी व्यवस्था हो, निःशुल्क हो, ज़रूरतमंद लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए निश्चिंत रहें। कोई यहाँ माताएं बहनें अगर सड़क पे जा रही हैं, कहीं पर शहर में जा रही है, आप यहाँ के शौचालय का हाल देखिए। कोई अगर माता बहन अगर शौचालय जाना भी चाहे कहीं पर, वो जा नहीं पाएगी, पब्लिक टॉयलेट का बहुत बुरा हाल है। आप जब जाएंगे कुछ ग्रीन बेल्ट की तरफ, तो वहाँ पे लोग कूड़ा फेंक के आ रहे हैं वहाँ पर, तो यहाँ पर एक साफ सफाई की भी समस्या है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान सब कुछ हो जाएगा एक शब्द में, कि अगर करनाल सही मायनों में स्मार्ट सिटी बन जाए। और हमारा उद्देश्य होगा,
हमारी पूरी टीम का उद्देश्य होगा कि करनाल को सही मायनों में एक स्मार्ट सिटी बनाए। जिस तो सर कल जो आपसे किसी दल ने संपर्क किया है समर्थन के लिए? देखिए, मैं करनाल की जनता के लिए चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मेरी जीत या मेरी हार नहीं होगी, करनाल की जनता की जीत या करनाल की जनता की हार होगी। और मुझे 36 बिरादरी का, सभी समाज का पूर्ण समर्थन मिला हुआ है। और कुछ लोग किसी कारणवश मीडिया के सामने नहीं आना चाहते हैं, वो गुप्त या साइलेंट वोटर हैं जो सही समय पर अपना मताधिकार सही जगह पर यूज करेंगे। रघुवंशी जी, जो झगड़ा हुआ था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, जो झगड़ा हुआ था उसको लेकर क्या बताएंगे? जो देखिए, भारतीय दो राजनीतिक दलों के बीच में जो मतभेद चल रहा है, वो ये नहीं देख रहे हैं कि जनता की समस्या क्या है। वो एक दूसरे के ऊपर तीर चलाने में बिजी हैं। उनको जनता की समस्याओं के बारे में बात करनी चाहिए, उन्हें करनाल के विकास के बारे में बात करना चाहिए, उन्हें आम जनता की समस्याओं के बारे में मीडिया के सामने बात रखनी चाहिए, बजाय कि एक दूसरे के ऊपर दल के ऊपर तीर चलाएं और रोना धोना करें। मैं किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं था और आज भी नहीं हूँ। मैं किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक आजाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और मुझे 36 बिरादरी का पूर्ण समर्थन है। वो अलग बात है कि समाज के ऊपर, उनके ऊपर दबाव होता है कि वो मीडिया के सामने ना आए, पर जिस दिन चुनाव होगा और जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा उस दिन आप परिणाम देखेंगे। मेरे साथ सभी समाज का समर्थन है और आप सभी के माध्यम से मैं करनाल की जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि आप ऐसे प्रत्याशी को चुनें जो बिना किसी दबाव में आए, बिना किसी डर के करनाल का विकास कर सके और उसे किसी का भी भय ना हो। मेरे लिए पूरी करनाल की जनता मेरा परिवार है। मैंने शादी भी नहीं की हुई है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी करनाल की जनता के लिए रखी है और करनाल की जनता के लिए, करनाल मेरी जन्मभूमि है, इसके लिए मेरी पूरी ज़िंदगी न्यौछावर। और मैं किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ और ना मेरा भविष्य में मैं किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँगा। किसी राजनीतिक दल से सामने अगर मुझे झोली पछाड़नी पड़ी करनाल के विकास के लिए, करनाल की जनता के कार्य करवाने के लिए, तो मैं वो जरूर करूंगा, पर मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ। राजनीति के अंदर अगर और शादी ना करना, ये बातें मुझे समझ नहीं, थोड़ा समझाएंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने अपनी जिंदगी जो है, मेरा पूरा परिवार करनाल है। मेरे साथ मीडिया भाइयों ने बात की थी, शादी की नहीं या हुई? मैंने शादी की नहीं, मैंने शादी की नहीं। रिश्ते आ रहे हैं वैसे? हाँ, मैंने शादी की नहीं। मैंने करनाल की रिश्ते जनता, आ रहे हैं वैसे रिश्ते? हाँ देखिए, मैंने अपनी जिंदगी अपने रिश्ते कितने आए आपके पास? देखिए, मैं मेरे ऊपर आ गया मान लो अब। हाँ, मेरे लिए करनाल अभी मेरे लिए मेरी ज़िंदगी, मेरी पूरी ज़िंदगी करनाल की जनता के लिए है। और मेरे साथ मीडिया के भाई भी कई बार सवाल उठा चुके हैं कि आप शादी कर लो। हाँ, नहीं शायद मेरे लिए उद्देश्य मेरा शहर, मेरे शहर का विकास है। शादी अड़चन है क्या? विकास अड़चन नहीं है, अच्छा। अड़चन नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी को देश के नाम रखा हुआ है। ये शादी देश, करके भी रह सकते हैं? ये मेरे देश के नाम मेरी ज़िंदगी है। हाँ, सर, राजनीति में अगर आपको बात की जाए, चुनाव राजनीति के अंदर लड़ने के लिए दंडभेद होते हैं, उसके अंदर अगर आपको बैठाने की अगर प्रयास किया गया, क्योंकि राजनीतिक में दबाव भी चलेंगे, देखिए, राजनीति आखिरी में अगर आप बैठ गए तो मेरे ऊपर दबाव नहीं आएगा, क्योंकि मेरे साथ जनता का प्यार और आशीर्वाद है। हमारे मीडिया के साथी मेरे जो भाई हैं, इन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया है, मेरी आवाज़ जनता तक पहुंचा रहे हैं और जनता का प्यार मुझे पूरी तरह से मिल रहा है। और मैं करनाल की जनता के प्यार और आशीर्वाद से चुनाव जीतकर करनाल की जनता के लिए अपना जो मैं करना चाहता हूं, अपने जन्मभूमि के लिए, वो मैं करूंगा। रघुवंशी जी, मेरा सवाल ये है कि चुनाव के लिए रघुवंशी जी कहा करते थे कि मैं कुंवारा हूँ लेकिन मुझे अनुभव सारा है। नहीं, मेरे जो आदर्श हैं वो भगत सिंह जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं और अटल जी को भी मैं सम्मान देता हूँ। मैं करनाल के लिए अपनी ज़िंदगी दे चुका हूँ और करनाल की जनता से मैं एक और अपील करना चाहूँगा। चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, मैं करनाल की जनता के बीच में हूँ, करनाल की जनता के साथ हूँ, उनके सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा हूँ और कभी भी उनको मेरी ज़रूरत पड़े तो वो मेरा नंबर ले सकते हैं और मुझे कभी भी ज़रूरत हो तो वो फ़ोन कर सकते हैं। रघुवंशी जी, चुनाव जब होता है, चुनाव जब लड़ते हैं तो धन ये मुकेश रघुवंशी जो कुंवारे हैं लेकिन तुम्हारे हैं, अभी तक उन्होंने शादी नहीं की, ये नारा दिया उन्होंने बहुत अच्छा कि समाज की सेवा करने के लिए कुंवारा होना जरूरी नहीं है, बट क्या है कि रिश्ते आ रहे हैं लेकिन शादी नहीं की है। अब आप इस कैंडिडेट के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है ये। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी के निशाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।